tell us about your SKUs और currently आप कितने stores पे operate कर रहे हैं? We are operating. We started our business into mothers, baby and kids way back 2010 के अंदर हमने अपना ये business चालू किया था. Global expansion का first try का क्या plan है और हम क्या यूरोपियन और MENA markets में first try को देखेंगे? अगर आप हमारे मार्केट के साइज को समझने की कोशिश करेंगे, हम इंडिया में मैंने जैसे बोला $34 बिलियन का मार्केट आज है, उसमें से और ये मार्केट $66 बिलियन का हो जाएगा FY29 में. अगर फर्स्ट क्राई की मार्केट पोजीशन की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ बेबी केयर प्रोडक्ट्स एंड टॉयज, तो वो क्या है आपके हिसाब से? तो इसलिए हमारे पास इतनी विड्थ होने के बाद हर प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ताकि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट a mother can buy and trust our platform and our brands and our products. फाउंडर स्टॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज जिस पॉपुलर ब्रांड को हमने एज अ गेस्ट अपने शो पे बुलाया है वो बहुत ही ज़्यादा हाउसहोल्ड नेम और आई एम श्योर आप सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करा होगा, देखा होगा और इनफैक्ट इनके एडवर्टिजमेंट्स को भी टीवी पे चलते हुए देखा होगा. और इतना ही नहीं, एक बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं. समझ तो आप गए होंगे कि ये बेबी केयर वर्ल्ड में बहुत ज़बरदस्त मास्टर प्लेयर है. हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्राई की और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मिस्टर सुपम महेश्वरी. तो उनसे बात करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेजरली होगा IPO के बारे में, जो कि एक फाइनेंस सेक्टर का बहुत बड़ा सेगमेंट है. जो लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े हैं उनको इस सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता है और जो लोग थोड़ा नॉन इन्वेस्टमेंट सेक्टर से भी रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाली है, क्योंकि यू नेवर नो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स, आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में हो जाए और आपको प्रॉफिट दे दे. तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं अपने मेहमान को और करते हैं उनसे ढेर सारी बातें उनकी कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में और उनके पहले IPO के बारे में. सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सुपम महेश्वरी जी. Likewise, thank you. Thank you for having me here. जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी आपके बारे में, आपका जो ब्रांड है फर्स्ट क्राई बहुत ही पॉपुलर और हाउसहोल्ड नेम है. इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड. तो सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर फर्स्ट IPO और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, तो उनकी थोड़ी नॉलेज के लिए फर्स्ट क्राई क्या है थोड़ा हमें बता दें और जस्ट टेल अस अबाउट योर SKUs और करंटली आप कितने स्टोर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं. Sure. So thank you, Dora, for again having me here. Look, we are operating. We started our business into mothers, baby and kids way back 2010 के अंदर हमने अपना ये business चालू किया था from Pune and हमारा आज आफ्टर 13 से 14 साल की जर्नी के बाद हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जब हम ये बोल सकते हैं हम इंडिया के लार्जेस्ट मल्टी कैटेगरी मल्टी चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म शॉपिंग डेस्टिनेशन है फॉर एंटायर मदर्स, बेबी एंड किड्स इन द कंट्री. हम आज not only we have a very large online presence through our app and our mobile web and web, but also we have 1063 दुकानें हैं हमारी 533 cities में across the country. So that is the size and width and breadth of our business that we have been able to build. Also हमने UAE and किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर बिजनेस चालू किया था UAE में 2019 अक्टूबर में और KSA के अंदर अगस्त 22 में. And within a very short period of time, we have become the number one specialist online mothers, baby and kids, retailer in both UAE as well as Kingdom of Saudi Arabia. So this is what we have been able to accomplish in the last 13 years. Also, over a period of time, इंडिया के अंदर करीब 24 मिलियन 2.4 करोड़ बेबीज बॉर्न होती हैं हर साल. एंड हमारे प्रोडक्ट्स जो आपने क्वेश्चन पूछा वो केटर करते हैं -9 months जब से मदर प्रेग्नेंट होती है और अप टू 12 years of age of the child. एंड हमारे पास करीब 16 लाख SKUs हैं एंड वी वर्क विद 7500
7500 ब्रांड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके हम ये 16 लाख प्रोडक्ट के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को -9 मंथ से 12 साल की उम्र के बच्चे तक के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये सारा की सारा इतना बड़ा मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू ये मैनेज होता है, जिसके अंदर हम पर्सनलाइजेशन, क्यूरेशन एट ए यूजर लेवल, एट ए वो सारा करते हैं। एक मदर जो 4 महीने ओल्ड बच्चे की मदर है वर्सेस है 4 इयर्स ओल्ड किड की मदर है, 8 ईयर ओल्ड किड की मदर है, इन सब के लिए हमारा डिफरेंट होम पेज रहता है, जिसके अंदर उनको डिफरेंट चीजें दिखती है। बिकॉज एक मदर का व्यू चेंज हो जाता है जब बच्चा 4 साल का होता है या 4 महीने का होता है, तो वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट फॉर हर एंड देयरफॉर द होम पेज आल्सो इज वेरी डिफरेंट। सो वी डू अ हेवी अमाउंट ऑफ पर्सनलाइजेशन on our app and our stores also. Merchandise varies from tier 1 to tier 5 and tier 7 stores. So with that, we have been able to really focus on building trust. हमें मदर का ट्रस्ट जीतना है, इसी विश्वास के साथ, इसी फोकस के साथ, इसी दृढ़ता के साथ हम लोगों ने पिछले 13 से 14 साल में डे इन डे आउट काम किया है, ताकि हम उनको बेटर से बेटर प्रोडक्ट सॉल्यूशन दे सकें, उनकी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत जॉयफुल बना सकें। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है फॉर लास्ट 13 to 14 इयर्स, एंड आगे भी यही रहेगा कि हाउ वी सॉल्व एंड ब्रिंग जॉय टू द पेरेंटिंग जर्नी ऑफ यंग मदर एंड यंग फादर। एंड इसी बेसिस पे हमने इतना बड़ा कारोबार और ये बनाया है। हमारा टोटल रेवेन्यू इस FY24 में 6,480 करोड़ का रहा है फॉर ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, and has been growing at a good growth over last many years. Some of these information is there in the RHP that we have filed in the public domain. Right. आपने बात करी ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में अपने लास्ट सवाल में, तो थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटे-मोटे लेवल पे कि ग्लोबल एक्सपेंशन का फर्स्ट क्राई का क्या प्लान है और हम क्या यूरोपियन और MENA मार्केट्स में फर्स्ट क्राई को देखेंगे? So Tahura, I think right now अगर आप हमारे मार्केट के साइज को समझने की कोशिश करेंगे, हम इंडिया में, मैंने जैसे बोला, $34 बिलियन का मार्केट आज है, उसमें से, और ये मार्केट $66 बिलियन का हो जाएगा FY29 में। तो करीब 13-14% से मार्केट ग्रो कर रहा है केगर बेसिस पे, एंड इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट केवल 16% है, तो ये अभी 20% से ग्रो कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। सो विद दैट ग्रोथ वी हैव ए फेयरली लार्ज टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन इंडिया। देन हमारे अदर बिजनेस सेगमेंट्स हैं जैसे UAE एंड KSA, वो $12 बिलियन का मार्केट है बाय FY29, एंड प्री स्कूल्स अराउंड $8 बिलियन, and Global Bees, which is our another large segment, is around close to $34 billion by FY29. तो हमारा total addressable market for Brain Bees as a first cry umbrella is close to around $120 billion. तो हमारा अभी फोकस ये रहेगा फॉर कुछ सालों तक दैट हम केवल इंडिया, मल्टी चैनल, इंटरनेशनल विच इज UAE एंड KSA, प्री स्कूल एंड ग्लोबल बीज, ये 4 बिजनेस वर्टिकल, बिजनेस सेगमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे rather than going to other countries. तो अभी हमारा यही फोकस रहेगा टू continue to grow, continue to become bigger in these 4 business initiatives that we have, both segments, and इसके अंदर हम अपनी profitability को भी बढ़ाएंगे। Already we are at 4.2% adjusted EBITDA at a consolidated level on 6,480 crore rupees of revenue which we did in FY24. तो अभी हमारा फोकस केवल ग्रोथ विद इन दीज 4 वर्टिकल्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम दीज 4 वर्टिकल्स, यही रहेगा। आफ्टर 3-4 years then we will decide what we have to do. महेश्वरी जी, अगर फर्स्ट क्राई की मार्केट पोजीशन की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ बेबी केयर प्रोडक्ट्स एंड टॉयज, तो वो क्या है आपके हिसाब से? सो हम, ऐसे मैंने बोला, हमारे पास 16 लाख SKUs हैं, मतलब इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखा रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में एज आई सेड 300 मिलियन, 30 करोड़ बच्चे हैं बिटवीन 0 to 12, राइट? बहुत बड़ा मार्केट है।
पॉपुलेशन ने काफी बड़ा मेल रोल प्ले किया है इस मार्केट दैट्स के लिए। करेक्ट। इंडिया इज द वर्ल्ड्स कैपिटल फॉर मदर्स, राइट। बेबी एंड किड। मतलब बेबीज एंड किड्स की तो कैपिटल है वर्ल्ड की, बिकॉज इतने एब्सोल्यूट अमाउंट पे हमारे यहाँ बहुत बच्चे होते हैं। तो हर और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सेगमेंटेशन भी है, सोशो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। राइट तो राइट। अपनी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट तीन कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन के। तो इसलिए हमारे पास इतनी विड्थ होने के बाद हर प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, हर ताकि good quality products that a mother can buy and trust our platform and our brands and our products through our brand partners। जो 7500 ब्रांड पार्टनरशिप्स की हैं, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स सुपीरियर बने, हमारे कस्टमर्स के लिए वो बेहतर साबित हो, उनका ट्रस्ट बना रहे हमारे साथ, वो अपने पेरेंटिंग जर्नी में हैसल फ्री होके दे विल बी एबल टू एंजॉय the parenting journey with joy, with happiness, rather than being bogged down by all kinds of issues of related to shopping and others, is what our ambition has been. So our goal has been to solve for all the solutions that we can build in form of giving better products। जितने बेहतरीन प्रोडक्ट हम दे सकें, जितने अच्छे प्रोडक्ट दे सकें जिसके अंदर सेल्स रिटर्न कम हो, जिसके अंदर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको क्वालिटी से कोई तकलीफ नहीं हो, कोई कमी नहीं मिले, ये हमारा हमेशा के लिए कांस्टेंट हमारी कोशिश जारी रहती है। और इसी को हम सोल्यूशन देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यही मैं इतना ही बोल सकूंगा कि यही हमारी जर्नी का सबसे बड़ा जूस है, जो कॉन्स्टेंटली कस्टमर्स के लिए, हमारे यंग मदर्स फादर्स के लिए, वी विल कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू गिव बेटर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस। महेश्वरी जी, क्योंकि ये हमने एपिसोड आज स्पेशली जो स्टार्ट किया है वो आईपीओ से रिलेटेड स्टार्ट किया है फाइनेंस सेक्टर में। तो आपका जो, क्योंकि फर्स्ट आईपीओ आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मार्केट में पहली बार आ रहा है, लोगों में क्यूरियोसिटी है कि एक वेल नोन ब्रांड का फर्स्ट आईपीओ निकल रहा है, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ से? और आप रेस्ड फंड से एक मोटा मोटा एक आइडिया है कि आप क्या इश्यूज को एड्रेस करेंगे? सो हम आईपीओ हम 2010 में हमने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी चालू की थी। 2010 से आज ऑलमोस्ट 13 से 14 साल हो गए हमें कंपनी चलाते हुए। हमारी और मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉम्पिटेंट एंड पैशनेट टीम है। We have demonstrated adjusted EBITDA profitability for last 3 years, and especially in our India multi-channel as well, which is even 8.8% adjusted EBITDA. With that, we believe IPO is a milestone for a company and in its long journey of many decades to come. So हमें ऐसा लगता है कि 13-14 साल कंपनी चलाने के बाद वो माइलस्टोन आ गया है, जहां हम एक रेपुटेशनल करेंसी और अर्न करना चाहते हैं, to let our stakeholders, whether it is employees, management team, their families, our stakeholders, our customers, our suppliers, young mothers who have been buying with us for so many years, and potential new young parents that who will buy from us should know our story। हमारी स्टोरी को वो जाने, हमारी स्टोरी को सुने और हमारे ऊपर वो ट्रस्ट करें, जैसे मिलियंस ऑफ मदर्स हमारे पे आज ट्रस्ट करती हैं। आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के अंदर वो हमारे ब्रांड के साथ जुड़ें और ट्रस्ट करें, यही हमारी उम्मीद है। इसी रीजन, इसी रेपुटेशनल करेंसी के लिए हम ये आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। और इस आईपीओ के अंदर हम 1666 करोड़ रुपए प्राइमरी इशू में रेज करेंगे। उनको हम अपने स्टोर्स बनाने के अंदर, फर्स्ट क्राई स्टोर्स, बेबी हग स्टोर्स, उनको हम थोड़े वेयर हाउस बनाने के अंदर, सऊदी अरेबिया में स्टोर्स बनाने के अंदर, टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में खर्च करने के लिए, और कंपनी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट बिहाइंड ब्रांड, टेक्नोलॉजी, ग्रो अवर कस्टमर बेस, इन सब के लिए, ग्रोथ के लिए हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। इस सब चीजों के लिए हम 1666 करोड़ रुपए ओवरऑल रेज कर रहे हैं। Maheshwari ji, you said you started in 2010.
आपने Yes. 2010 से लेके 2024 की बात करूँ, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 14 इयर्स। काफ़ी सारे आपने मार्केट के ट्रेंड्स देखे होंगे जो चेंज हुए हैं। कंज्यूमर की नीड्स बहुत चेंज हुई होंगी। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, सो हर दिन एक नई चीज़ आ रही है एंड दे वांट समथिंग न्यू। तो ओवर द स्पैन ऑफ 14 इयर्स आपने मार्केट ट्रेंड में क्या चीज़ है जो ऐसी नोटिस करी, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि आप अपने कंज्यूमर की नीड को केटर करें? इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपका कोई प्लान है कि यू वांट टू ऐड सम मोर एसकेयूज का कोई एक्सपेंशन का प्लान? So no, absolutely good question, Zahura. In this, I would say that the trends have been changing continuously as राइट। all of us go through this phase. Like अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, बचपन हम्म। में हम जब बड़े हुए तो मतलब हमारे पास जो जो हम सुबह स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज करते थे तो वही रात को कपड़े पहन के सो जाते थे और सुबह नया दिन चालू होता था, राइट? छुट्टियों में भी गए तो सुबह जो पहना था वो रात तक अगले दिन तक वही पहनते थे, सुबह अगले दिन नहा के दूसरा पहनेंगे, राइट? आज बहुत डिफरेंट हो गया है, राइट। पेरेंट्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं, एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट हो गया है। सब लोग हम ये इन्फ्लुएंसर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं इंस्टाग्राम से या सम ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म से कि आजकल जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जूते भी 5 तरह के होते हैं, आपके हम्म। पास नाइट सूट्स भी होते हैं, नाइट ड्रेसेस भी होते हैं। 4 दिन में ड्रेस चेंज कर लेंगे आप, कुछ और 3 तरह के जूते होंगे। पहले तो व्हाइट कैनवस शूज पहन के स्कूल चले जाते थे, उसी में शाम को हाँ। खेल लेते थे। बट आजकल तो आपके पास जूते भी तरह के मिलेंगे, नाइट ड्रेस भी आप अलग से पहनेंगे, टी-शर्ट भी है। सो हर चीज़ एक डिफरेंट हो गई है इन टर्म्स ऑफ द नीड्स and राइट। this has happened because we are also becoming a developed, I mean, in the journey of becoming a developed nation, our per राइट। capita income is also increasing of the country. And जैसे जैसे parents want to give more better to their kids, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और और थोड़ी हमारे पास आमदनी भी ज़्यादा है लोगों के पास आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। चाहे वो अब मतलब तो उस डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से तो ये थोड़ा जब घर में ज्यादा आमदनी होती है तो फिर आप ये सब चीजें सोचते हैं। और वैसे भी बच्चों की कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा नॉन डिस्क्रिशनरी भी है। बच्चा आपके पास है घर में तो आपको खर्च करना ही है ना, आप खुद पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन बच्चों को जो आप बेस्ट से बेस्ट देना चाहेंगे, चाहे राइट। वो राइट। शॉपिंग हो चाहे वो एजुकेशन हो, एंड दैट इज व्हाई आवर नीड्स आर चेंजिंग। तो और ये चीज केवल कपड़ों में और जूतों में नहीं है, ये हर चीज में है। आप मतलब किसी भी चीज को दे देंगे, आप एक डायपर बैग को ले लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली बैग्स आ गए हैं, ये कहाँ पहले ट्रॉली बैग्स वगैरह राइट। होते थे, एयरपोर्ट लुक इन्फ्लुएंसर्स बना बना के इतना डाल देते हैं तो ये सब बच्चों के ट्रॉली बैग आने लगे हैं। हमने तो कभी ट्रॉली बैग मतलब ट्रॉली बैग ही नहीं हुआ करता था, वो उठा के प्लस चलते बच्चे कलर स्पेसिफिक भी बहुत हो गए हैं कि दिस कलर इज फॉर गर्ल्स, दिस कलर इज फॉर बॉयज। थे। एब्सोल्युटली, आई तो बहुत रिमेम्बर सारे ये ऐसे चीज चेंजेस। एज अ चाइल्ड हम लोगों में ये चीज नहीं थी। दैट इज करेक्ट। और राइट। हम तो बड़े बड़े भाई के कपड़े पहन लेते थे, तो बड़ी बहन के कपड़े पहन, तो ये सब चलता था। अभी आजकल दो ऐसा साइज बहुत। बड़े कपड़े आते थे ताकि वो हैंड डाउन हो जाए नीचे वाले बच्चों को। That is correct. That is correct. राइट। And it used to happen generation after generation, but things राइट। have राइट। changed. So ये राइट। सारे changes हमने incorporate किए हैं, तो हमारा SKU count curation के हिसाब से धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। To make sure कि हम relevant रहें हमारे audience के लिए, young parents के लिए, young mothers के लिए, because they are solving for their needs, and their राइट। needs can be very aspirational as well, not just basic and core needs. They are very aspirational. So we have to be a player which can solve for their basic core needs as well as aspirational needs, both from a functional standpoint as well as from an aspirational standpoint. प्लस मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, नीड्स आजकल ना बड़ी इन्फ्लुएंशियल सी हो गई हैं। नीड्स आपकी वो बेसिक नीड्स नहीं रही हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन योर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। राइट। ये चीज Yes. मैंने मार्केट में इवन आई एज अ कंज्यूमर आई बाय लॉट्स ऑफ थिंग्स इम्पल्सिव बाइंग कि ये चीज अच्छी लगी, आई हैव टू बाय दिस। तो आई थिंक ये चीज एक कॉमन मार्केट में हम देख रहे हैं आजकल। राइट। नहीं नहीं, आप एब्सोल्युटली। मैं तो बता ही सकता हूँ एग्जांपल कि एक डायपर बैग है, पहले कंधे पे डायपर बैग रखते थे, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर पे, लाइक एक राइट। स्लिंग बैग, एक डायपर बैग। आजकल बैकपैक आने लगे हैं डायपर बैग के, बिकॉज दैट इज व्हाट द ट्रेंड इज, राइट? दे आर मच राइट। मोर स्मार्ट, दे आर मच मोर ट्रेंडी. So that is why things change over time, right? So this is just a one small silly example, but there are tons of such examples that राइट। राइट। keeps changing, and these are all sometimes we follow Western world, sometimes we follow influencer world,
which tell us, and sometimes they are also very convenient. These are also aesthetically as well as functionally more designed very nicely as well. So these things keep changing, and we will adapt to all of those to give better and better products and more curated, personalized, products to and solutions to all our young parents. That is what we are standing for as a company, to be the Definitely. best for provide the Right. best for their kids. Right, right. So महेश्वरी जी, आने वाले टाइम पे कैन यू एक्सपेक्ट सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द एक्विजिशन फ्रॉम फर्स्ट क्राई, या फिर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप इंडिया के ही टर्म्स में कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करा जा सकता है कंपनी की तरफ से? So we already have a manufacturing unit, and but as of now, we do not have any identified acquisitions that we have planned, and also we are not putting up any significant manufacturing plant. We have expanded our manufacturing plant over years. Mm-hmm. That is stated in our RHP as well. But अभी ऐसा कोई immediate plan नहीं है कोई और acquisition करने का. Last acquisition that we did was in 2 years back. बट उसके बाद हमने अभी कोई एक्विजिशन नहीं किया है. All right. So I think we've covered up pretty much the questions. Is there anything you want to add from your side? No, nothing. I would just say that look, we are entering into a journey of IPO and Right. having built the company for 13 to 14 years. So I will request all your viewers that if they must, if you have young kids at home, they must try First Cry. They must use First Cry app or visit our shop and enjoy the experience and solutions and products that we have brought to India and UAE and in Saudi Arabia, and experience what we provide as a solution. And I'm sure you will like it, and hopefully you'll continue to get your blessing as we go along to make India proud, make our young parents happier and more joyful in their journey of parenting. मोस्ट डेफिनेटली, एंड ऑल्सो महेश्वरी जी, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो आज हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे. एज एन एक्सपर्ट आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे इफ दे वांट टू एंटर इनटू अ बिजनेस समथिंग लाइक दिस? So I think मैं इतना सही बोलूंगा कि uh, try and find massive opportunities, a need which can be big, which is unsolved, and then stick to that for a good 5 to 7, 10 years of your time Right. into solving that a need or pain or a challenge, and stay at it. Don't get bogged down by some of the nuance that may come and deter you for uh, uh, you know uh, bringing you down or disbelieving yourself. Don't get bogged down by any of that. As long as you have identified something, a big challenge, a big problem that you're solving along with your team, stay at it, continue to fight, focus on solutioning for your customers, whether it is B2B business, B2C business, whatever kind of business that you are in. Right. Continue to focus, continue to work hard. At some point in time, God will be kind and probably He will see, look, you are working so hard. I have to make this team successful. That's how you will get success. So consistency is the key. Yes, you should continue to be perseverant and Right. stay at it, and you will get success someday or other. It might be late. That's probably the worst can happen, but you will get it as long as you stay at it. Definitely. So thank you so much Maheshwari ji for being with us, for giving your time और इतने सारे insights हमारे साथ share करने के लिए. And all the very best for your first IPO and many congratulations, sir. You're doing Thank a you very great much. work. Thank you very much. Thank Thank you, you. sir. Thank you so Thank you very much. much. Bye bye. Bye. सो ये थे हमारे साथ फर्स्ट क्राई के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मिस्टर सुपर महेश्वरी. कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए तो ये है ही यूज़फुल, और बाकी जो नॉन इन्वेस्टर सेगमेंट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए. यू नेवर नो कि कब कौन सी इन्फॉर्मेशन काम आ जाए. एपिसोड अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अगले एपिसोड्स आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे. ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं फाउंडर स्टॉक के एक और एपिसोड के साथ. तब तक के लिए
बाय बाय।